अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में आप तमाम लोगों को MT5 यूज़ करना बताऊंगा। MT5 के जितने भी फ़ीचर्स हैं ट्रेड करते वक्त आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, वो सारे आपको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा और साथ साथ आपको समझाऊंगा भी आसान अल्फाज में। तो आप लोगों ने ये सारी वीडियो एंड तक देखनी है और इसको समझना है, ताकि आप जो लोग प्रीमियम में हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा। पार्शियल बुकिंग कैसे करते हैं सेटअप के ऊपर, और अगर आप एक ही सेटअप पे डिफरेंट ट्रेड्स प्लेस कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर SLTP के साथ आपने किस तरह से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, लाजमी देखना है। सबसे पहले आपने जैसे ही MT5 अपना लॉगिन कर लिया तो आपके पास जो है ना फ्रंट पे आ जाएगा, आपने क्योर्स के अंदर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले जो है ना ये एक्स्ट्रा पेयर जो है ना इनको रिमूव कर देना है। एडिट के साइन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके जिन पेयर्स की हमें ज़रूरत नहीं है वो हम जो है ना वो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, आपने सर्च बार पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ से हम क्योंकि गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा आपने जो है ना वो गोल्ड को ही रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप एक्सनेस यूज़र हैं तो आप XAUUSD सर्च करेंगे। ठीक है, और अगर आप XM यूज़र हैं तो आप गोल्ड सर्च करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने गोल्ड को ऐड कर लिया है। एक दो पेयर आप और ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उनको भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, जैसे BTC USD ऐड कर लिया है। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने गोल्ड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हम चले जाएंगे चार्ट में। ठीक है, इधर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे टॉप पे M1 लिखा हुआ है, को क्लिक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि एंड्रॉयड वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा और आईफोन वालों के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं आईफोन पे वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मैं यहाँ पे इस हिसाब से समझाऊँगा। ठीक है, एंड्रॉयड वालों के लिए भी चीज़ें सिंपल है, सारी चीज़ें एक जैसे ही शो होती हैं तकरीबन, बस जो है ना वो सॉफ्टवेयर का ही फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप इसको M1 को क्लिक करेंगे, ये आपको ऊपर सारे टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं, M1 M5 M15 M30 H1 H4। ठीक है, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है। जब भी आपने ट्रेड करनी है तो ज़्यादा आपने M1 और M5 का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, M1 के ऊपर हम ट्रेड प्लेस करेंगे, एक तो ये चीज़ होगी। उसके साथ अगर हम ऊपर दरमियान में 3 ऑप्शंस हमारे पास नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाले को अगर हम देखेंगे तो ये आप सिंपल यूज़ कर सकते हो प्राइस के लिए, प्राइस देखने के लिए कहाँ पे प्राइस पहुँच गई है, कितने पॉइंट पे है। जब SLTP बंदा सेट कर रहा है, लो हाइज़ को देखने के लिए कौन कौन सी प्राइस पे है, ये सिंपल इसके लिए। और अगर आपने इससे अपने सेटअप की जो है ना वो पिप्स देखने हैं, या फिर आपने मार्केट कितना मूव होगी है उसको देखना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं लो से इसको क्लिक करके ऊपर तक लेके जाऊंगा टॉप विक तक, तो ये आपको सिंपल बताएगा कि ये कितने पिप जो है ना वो मूव हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल ये है कि ये 178 पिप जो है ना मूव हुआ है। लास्ट वाले डिजिट को आपने वैसे ही जो है ना इग्नोर करना है। सेम इसी तरह से अगर हम इसको नीचे वाली साइड पे लेके जाएंगे तो ये नीचे से आपको बताएगा कितना जो है ना ये मूव हो चुका है। ठीक है, सिंपल है 162 पिप। तो ये इस तरह से इसका यूज़ सिंपल इसके लिए है। और आप इधर राइट साइड पे आ जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपका आ जाएगा इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, बाइंग एंड सेलिंग। अगर आपने चार्ट से करनी है तो एट अ टाइम आप इंस्टेंट एग्जीक्यूट, ये बाय का ऑप्शन भी है और सेल का ऑप्शन भी है। दरमियान में आप लॉट साइज सेट करना चाह रहे हैं, जितनी भी करना चाह रहे हैं वो आप उस हिसाब से जो है ना वो सेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप लॉट साइज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप जो है ना इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जो है ना वो एक चीज़ और करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो है ना इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हम बाइंग एंड सेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से जो है ना वो एक ट्रेड प्लेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जो है ना वो बाई की ट्रेड मैंने जो है ना वो प्लेस कर दी है। ठीक है, अब मैंने जो है ना वो ट्रेड प्लेस कर दिया। अब इस ट्रेड का जो है ना मैं SLTP सेट करना चाह रहा हूँ। SLTP सेट करने के लिए एक तो आप ये ट्रेड में जाके यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं और आप चार्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड हमने प्लेस कर दी हुई है तो हमने सिंपल जो है ना वो ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ही नीचे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन पे देखें SL भी है और TP भी है। SL पे क्लिक करेंगे तो वो SL आ गया ऊपर। ठीक है, उसको हम जहाँ पे भी सेट करके स्लाइड करके रखना चाहें ऊपर नीचे, वो हम उस हिसाब से जो है ना वो उसका रख सकते हैं। ठीक है, ये SL रख देंगे। TP पे क्लिक करेंगे, इसी तरह से ऊपर देखेंगे, ऊपर जो है ना वो TP आ जाता है। ठीक है, तो आप TP भी जहाँ पे सेट करना चाहो उस हिसाब से सेट करके इसको ओके करोगे और यहाँ से आपने जो है ना इसको मॉडिफाई कर देना है। ठीक है,
तो ये देख लें आपका SLTP सेट हो चुका है। मज़ीद इसके ऊपर आप क्लिक करोगे वो आपको एक तो आपका लॉस भी बताएगा और दूसरा आपको जो है ना वो मज़ीद इसको अगर आप ऊपर नीचे सेट करके करना चाहते हैं तो ठीक है, उस हिसाब से जो है ना वो आप इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम TP भी इसी तरह सही है। एक तो ये चीज़ होगी, ट्रेड आपने जो कोई भी प्लेस की हुई है उसका SLTP आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ट्रेड के अंदर जाएंगे हम तो यहाँ से ये ट्रेड चल रही है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी हम सेट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके भी हम SLTP सेट कर सकते हैं। अगर हम ट्रेड को इधर लेफ़्ट साइड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी हम जो है ना वो ट्रेड का SLTP जो भी सेट करना चाह रहे हैं वो उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, तो डेमो अकाउंट के ऊपर आपको सिंपल मैं फ़ीचर समझा रहा हूँ, ट्रेड किस तरह से करनी है, प्रॉपर सारी चीज़ें आपको जो है ना मैं समझा रहा हूँ। ट्रेड अगर आप क्लोज़ करना चाह रहे हैं, इसी को आप पूरा स्लाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है क्लोज़ बाय 0.1 बाय मार्केट विद लॉस, क्योंकि ये ट्रेड लॉस में चल रही है, लॉस में क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप इसको लॉस में क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, SLTP लगाने का आपको चार्ट से भी समझ लग गई, यहाँ से भी आप SLTP जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मज़ीद चीज़ें चार्ट्स की आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपने सेटिंग के अंदर चले जाना है, तो सेटिंग के अंदर जाके ये कुछ चीज़ें सेटिंग है मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने अपने लिए कर लेनी है। सबसे पहले तो हम चार्ट कैंडलस्टिक ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शन आ जाए, वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए, टिक वॉल्यूम नहीं चाहिए, पीरियड सेपरेटर भी नहीं चाहिए, आस्क प्राइस लाइन अगर आप रखना चाहते हैं ये रख लें, काउंट डाउन टू बार क्लोज ये भी आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे ट्रेड ऑर्डर्स, ठीक है, जो आपको चार्ट में शो हो रहे हैं अभी वो आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड पोजीशंस कहाँ से आपने ट्रेड ली हुई है वो भी ऑन कर लें ताकि आपको चार्ट पे शो हो। SLTP लेवल्स भी ऑन कर लें ताकि आप चार्ट से भी अगर सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रेड हिस्ट्री अगर आप रखना चाहते हैं ऑन तो फिर वो कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपको चार्ट पे बताएगा सिंपल कि कहाँ से आपने ट्रेड प्लेस की थी, कहाँ क्लोज की है, हिस्ट्री शो करवाएगा। 1 क्लिक ट्रेडिंग ये बिल्कुल आपको चाहिए, ये भी ऑन करेंगे आप। ट्रेडिंग पैनल एट दी बॉटम, इसको आप ऑन करेंगे तो पहले आपका जो ट्रेडिंग की बाय सेल इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है चार्ट पे वो ऊपर होगी, अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो फिर आपके वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल को पकड़ता हूँ, ज़्यादा आसानी मेरे लिए नीचे से होती है। ठीक है, प्री लोड चार्ट डाटा ये आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें, यहाँ से आप कलरिंग सेट करना चाहें तो उस हिसाब से आप किसी भी चीज़ की कोई भी कलरिंग जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस हिसाब से जो भी आपको जो है ना वो बेस्ट लगता है वो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से चार्ट को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, बाय सेल का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, SLTP आप कैसे सेट कर सकते हैं ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मज़ीद इसके अंदर चीज़ ये है कि आपने ट्रेड को पार्शली कैसे क्लोज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, मार्केट की आपको ज़्यादा समझ नहीं लगती, तो आप अगर एक ही ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैलेंस $500 है, $500 है या $1000 है, तो उसके ऊपर आपने 0.1 की ट्रेड प्लेस किया है एक। ठीक है, आपका जो भी आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बताई गई है या जिसके ऊपर आप जिस लॉट साइज़ पे आप ट्रेड करते हो उसको आपने एक ही ट्रेड अगर आप प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हमने पार्शल बुकिंग कैसे करना है, प्रॉफिट में, लॉस में, वो मैं आपको सारा जो है ना बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्रेड को जो है ना वो हम करते हैं क्लोज़। ठीक है, अब हम जो है ना एक नई ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है, सेल की। ठीक है, अच्छा जी, सेल की ट्रेड एक तो हमने जो है ना वो ओपन कर ली है। ठीक है, आप इसका SLTP जो भी सेट करना चाह रहे हैं वो क्लिक करके SLTP उस हिसाब से जो है ना वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सेटअप आया, सिग्नल आया, आपने ट्रेड प्लेस किए, तो SLTP आप उसका जो भी सेट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप, या जो आपको दिया गया है प्राइसेस वो आप उस हिसाब से जो है ना वो सेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ट्रेड के ऊपर आ जाना है। ठीक है, अब आपने एक ट्रेड प्लेस की हुई है, मार्केट आपके चल रही है, ठीक है, आपके हक में आ गई है। जैसे 50 पिप पे हम पार्शल बुकिंग करते हैं, पहला TP हमारा 100 पिप का होता है, दूसरा TP हमारा 140 से 150 पिप का होता है, यानी कि 150 पिप का, और तीसरा TP हमारा 200 पिप का होता है। एक बात का आपने ख्याल करना है कि पार्शल बुकिंग हमेशा जो है ना वो मार्केट को देखते हुए ही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तो आपने ट्रेड के ऊपर अपना TP सेट कर लिया तो बेस्ट है, बाकी आप ट्रेड को पार्शल बुकिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े प्रॉफिट में, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल आपने एडिट के ऑप्शन में चले जाना है ट्रेड के।
ठीक है, या क्लोज़ वाले ऑप्शन पे चले जाना है आपने, ठीक है। क्लोज़ वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना वो अब आप देखेंगे 0.10 मैंने लगाई हुई है, ये ऊपर गोल्ड शो हो रहा है, ठीक है। नीचे आप दरमियान में देखेंगे लॉट साइजेज शो हो रही हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अब मेरी ट्रेड जो है ना इस टाइम माइनस में चल रही है, मैंने लॉट उठा ली हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये माइनस को आप इग्नोर कर दें, समझ लें आप $37 हमारा जो है ना वो प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब इसमें से अगर ग्रुप में आता है कि जी 20%, 30% या 50% की बुकिंग कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें से 30% की हमने बुकिंग करी है, तो हम 0.03 की ट्रेड है वो क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। सेट करेंगे लॉट साइज़ करके, नीचे जो ऑप्शन आ रहा है क्लोज़ का, ठीक है, विद लॉस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है ना 0.03 की ट्रेड इसमें से क्लोज़ हो चुकी है और 0.07 हमारी चल रही है। समझ लें ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ तो ये समझाने के लिए है, ठीक है। अब हम सेम ऐसे ही अगर हिस्ट्री के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 0.01 की लॉट थी, उसमें से 0.03 की बुकिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आप चलती मार्केट के अंदर इंस्टेंटली आपको जो है ना इस तरह से बुकिंग करनी। फॉर एग्जांपल मार्केट और मूव हो जाती है, ठीक है, तो वापस क्लोजिंग पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसकी 50% और बुकिंग कर लेते हैं, 0.05 जो है ना वो हम मज़ीद इसमें से क्लोज़ कर लेते हैं और प्रॉफिट में, ठीक है। मार्केट मूव हो चुकी है तो आप देख लें उसमें से वो भी 0.02 की हमारी जो है ना वो लॉट चल रही है, ठीक है। इस चलती ट्रेड में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक इवन आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन बेसिकली होता है कि आपने कोई भी ट्रेड प्लेस की है और मार्केट आपके हक में चली गई है, मार्केट आपको प्रॉफिट शो करवा रही है और आपको ब्रेक इवन का बोला जाता है, या आपने ट्रेड ब्रेक इवन का मतलब सिंपल यही होता है कि आपने अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री करना है। रिस्क फ्री मतलब यानी कि अगर मार्केट रिवर्स आती है तो हमारी ट्रेड जो है ना बराबरों में क्लोज हो जाए, ठीक है। ब्रेक इवन कहाँ होता है? ब्रेक इवन होता है एसएल की जो प्राइस होती है वो उठा के आपने जहाँ से ट्रेड उठाई होती है वो आपने पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल हमने ये जो ट्रेड ली थी 5080 से ली थी ट्रेड, हम एसएल में जाके हम जो है ना वो फॉर एग्जांपल हम इसको जो है ना वो 81 कर देते हैं। मार्केट तो ऊपर चल रही है, अच्छा, क्योंकि ये ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में नहीं चल रही इसलिए वो ब्रेक इवन का, सिंपल आपको मैं ब्रेक इवन का बता देता हूँ कि ब्रेक इवन होता है कि जिस प्राइस से आपने एंट्री ली है वो प्राइस उठा के आपने एसएल में पुट कर देनी है, ठीक है। उसका मतलब होता है ये ट्रेड आपकी रिस्क फ्री हो गई है, कुछ आपने बुकिंग कर ली है और बाकी जो ट्रेड आपकी चल रही है वो अब रिस्क फ्री चल रही है। यानी यहाँ तो लॉस होगा तो कम होगा क्योंकि एसएल हमारा छोटा हो जाएगा। जैसे अब मैं ये एसएल उठा के जो है ना वो इसके करीब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ओके करके इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एसएल जो है ना करीब, मतलब ये हमारी ट्रेड जो है ना वो रिस्क फ्री हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सेट करना चाहें तो यहाँ से भी आप जो है ना वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, पार्शल क्लोजिंग की आप लोगों को समझ लग गई होगी, ठीक है। अब हम इस ट्रेड को क्लोज़ ही कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रेड हमने जो है ना वो क्लोज़ कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना वो बताऊंगा कि अगर आप एक ही सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं और आपका लॉट साइज़ फॉर एग्जांपल आपका टोटल लॉट साइज़ आप जो है ना वो 0.10 यूज़ कर रहे हो और उसमें आप डिफरेंट ट्रेड प्लेस कर रहे हो एक सेटअप पे, जैसे ही हमारा फॉर एग्जांपल आता है, ठीक है, बाय नाउ या सेल नाउ का, तो हम उस हिसाब से जो है ना वो करते हैं, ठीक है। अब मैं उसको जो है ना वो इस पे 3 ट्रेडें पुट कर दी हैं मैंने, ठीक है। 0.03 की मैंने 3 ट्रेडें एट अ टाइम पुट कर दी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करना है, इसका जो है ना वो एसएल सेट करना है, ठीक है। जो भी आपको एसएल दिया जाएगा वो आप एसएल हिसाब से जो है ना वो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं इसका एसएल, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका एसएल जो है ना वो 85 कर देता हूँ, ठीक है। सारी ट्रेड्स का एसएल मैंने 85 कर दिया, ठीक है। सबसे पहले जब भी पार्शल बुकिंग वाली एक ही ट्रेड ले रहे हो तो उसको आपने मार्केट को देखते हुए बुक करना है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट ट्रेड्स ले रहे हो तो उसके ऊपर आपने डिफरेंट टीपीज़ भी सेट करने हैं, ठीक है। हर ट्रेड को आपने एसएल तो सेट कर दिया, टीपीज़ भी सेट करेंगे। टीपीज़ वही हमारे सेटअप का पहला टीपी 100 पिप है, दूसरा 150 पिप है, तीसरा 200 पिप है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप टीपी जो है ना वो 80 से 100 पिप भी जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। 80 से 100 पिप, दूसरा टीपी 140 से 150 पिप का होगा और तीसरा टीपी जो होगा वो 200 पिप का होगा, या जो भी टारगेट दिया जाएगा या जो भी बताया जाएगा, जिस तरह से गाइड किया जाता है उस हिसाब से आप जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसका एसएल जो है ना मैंने सेट कर दिया। टीपी आपने जो है ना उनके हिसाब से जो है ना वो प्रॉपर सेट किया। जैसे अब 78.50 से मैंने ट्रेड ली हुई है, इसका पहला टीपी 100 पिप का मैं सेट। पिप्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाके कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। इसका हम सेट कर देते हैं, ठीक है। पहला टीपी ये देखें जी 100 पिप का सेट हो गया। चार्ट के ऊपर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप देखेंगे टीपी सेट है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक भी करेंगे तो आपको शो भी करा रहा होगा, इसमें $30 आएंगे और ये 1003 पॉइंट्स हैं, यानी लास्ट डिजिट को आप निकाल दो और बाकी जो 3 डिजिट हैं वो पिप्स होते हैं, यानी कि 100 पिप हो गया है, ठीक है सेट। यहाँ से भी आप इसको जो है ना वो प्रॉपर देख सकते हैं। दूसरा टीपी आपने जो है ना वो सेट करना है तो वो आप 150 पिप इसके बनेंगे 63.50। अब ये देख लें आप 149 पिप्स आलमोस्ट दिखा रहा है और साथ आपको प्रॉफिट भी शो करवा रहा है कितना बनेगा, ठीक है। इसी तरह से सेम तीसरी ट्रेड का 200 पिप का टीपी हमने सेट करना है, तो हम 200 पिप का जो है ना वो टीपी सेट करेंगे, ठीक है। देखें ये चार्ट के ऊपर हमारा तीसरा टीपी भी सेट हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखें 2015 शो करवाने, यानी कि 200 पिप का टीपी आलमोस्ट जो है ना वो सेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, पहले पार्शल बुकिंग का आपको सही तरीके से समझ नहीं लगी तो इस ट्रेड में भी आप देख लें कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। अब हम इस ट्रेड को जो है ना वो ब्रेक इवन करते हैं। ब्रेक करना है एक तो आप ये एसएल उठा के इसको जो है ना वो इधर करीब भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी प्राइस आपको दी जाएगी उस हिसाब से उधर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप जो है ना वो इसको ओके करके सेट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड का। क्योंकि हमने अलग अलग ट्रेडें ली हुई हैं ना, तो फिर वो एसएल भी हर किसी का अलग अलग। यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 78 से ट्रेड, हम इसका जो है ना वो एसएल कर देते हैं अब 80 का, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन करना, अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री करना, ठीक है। यहाँ तो आप कुछ बुकिंग कर लो, ठीक है, बुकिंग कर लो ताकि प्रॉफिट आपका हो। बाकी ट्रेडें जो आपकी चल रही हैं वो आपका अगर लॉस होता भी है तो वो प्रॉफिट में से ही जाए, ठीक है। यहाँ फिर आप इसको जो है ना ब्रेक इवन कर लो, रिस्क फ्री ट्रेड कर लो। अभी ये ट्रेडें चल रही हैं, मेरा मार्केट अगर रिवर्स आती भी है तो मुझे जो है ना वो लॉस कम ही होगा, ठीक है। अब 0.03 की ट्रेड चल रही है, इसी तरह क्लोजिंग में जाएंगे। यहाँ से हम जो है ना फॉर एग्जांपल करते हैं 0.01 की लेक लॉट यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैंने इसमें से जो है ना पार्शल बुकिंग कर लिया, आप हिस्ट्री में भी आ जाओगे, ठीक है। इसी तरह सेम दूसरी ट्रेड को भी हम जो है ना वो इसी तरह से ही पार्शल बुकिंग अगर आप बीच में करना चाह रहे हैं तो वो भी आप जो है ना वो, अब सारी ट्रेडों की मैंने 0.01 जो है ना वो इनमें से बुक कर लिया है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये मैं क्लिक करता हूँ ना ट्रेड के ऊपर, ठीक है, किसी भी ट्रेड पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये नीचे इसके ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। क्यों हम मॉडिफाई पे खड़े हैं तो मॉडिफाई पे अब नीचे देखें प्राइस आ रही है। कोई भी प्राइस आप इधर से भी सेट करना चाहते हैं तो इधर से भी आप जो है ना वो सेट कर सकते हैं। पिप्स में अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आप पिप्स में कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्लोज़ करनी है तो फिर क्लोज़ इधर से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो डिफरेंट जगह पे आपको जो है ना ये वाले ऑप्शन दिए गए हैं। अभी टीपी मैंने सेट किया हुआ था, वो टीपी जो है ना वो हमारा हिट हो गया, ठीक है, 68.50 था। एक चीज़ और है, एक्सनेस के जो यूज़र हैं उनके लिए जो है ना वो स्प्रेड थोड़ा सा कम है तो आप सेम प्राइसेस यूज़ कर सकते हैं जो भी ग्रुप के अंदर दी जाती हैं। एक्सएम के जो यूज़र हैं उनके लिए ये है कि थोड़ा सा स्प्रेड जो है ना वो इसके अंदर 5 पिप का स्प्रेड है। तो आपने जब भी एसएल पुट करना है, अगर आपने बाय किया हुआ है नीचे एसएल लगा रहे हो तो 5 पिप जो है ना वो नीचे करके, अगर आपने सेल किया हुआ है इसी तरह से थोड़ा ऊपर करके 5 पिप ऊपर करके आपने एसएल जो है ना वो सेट करना है। इसी तरह से टीपी के अंदर भी आप जो है ना वो 2, 4, 5 पिप के जो है ना वो फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्राइसेस प्योर प्राइसेस अगर आप सेट करेंगे तो फिर वो स्प्रेड की वजह से कई दफ़ा हमारा एसएल भी हिट हो जाता है और वो रह भी जाता है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा फोकस करके जो है ना वो करना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ों की समझ लगी होगी कि पार्शियल बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी ये ट्रेड चल रही है, इस ट्रेड में से मैं एक और पार्शियल बुकिंग जो है ना वो 0.01 की क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो कि पहली ट्रेड वो थी 0.03 की, इसमें से मैंने पार्शल बुकिंग की, ठीक है। अब इसमें से भी मैंने जो है ना वो 0.03 में से 0.02 बुक कर लिया ये वाली ट्रेड, ठीक है। वो शो करवा रहा है कि हमने अलग अलग करके पार्शल बुकिंग की थी, अब वो इकट्ठी शो करवा रहा है कि हमने बुक किया तो उसमें से इतने जो है ना वो डॉलर हमारे आ गए हैं। लेकिन जी हमारा एक और टीपी भी जो है ना वो हिट हो चुका है जो हमने लगाया हुआ था 63.50 का। क्योंकि डेमो काउंट है यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी सी प्राइसेस आपको चेंज ही शो होंगी। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो है ना वो इसको समझना है, MT5 को यूज़ करना है, ट्रेड आपने किस तरह से करनी है
अगर तो आप 1-2 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आप पार्शल बुकिंग बैठे हुए आपने चार्ट को देखते हुए 100 पिप 200 पिप 150 पिप की बुकिंग अगर आपने करनी है तो वो खुद करनी है। अगर तो आपने ट्रेड का टीपी सेट किया हुआ है तो फिर वो टीपी हिट हो जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर आपने उसका टीपी नहीं लगाया हुआ फिर आप खुद से पार्शल बुकिंग तभी होगी जब आपकी लॉट साइज़ थोड़ी ज़्यादा होगी। 0.01 छोटी लॉट साइज़ होती है, उसके ऊपर कोई पार्शल बुकिंग नहीं होती, ठीक है। इससे ज़्यादा जितनी भी लॉट होगी उसमें से आप कम करते जाओगे लॉट्स, उसमें से बुकिंग होती रहेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट टीपी अलग अलग ट्रेड पे डिफरेंट टीपी लेना चाह रहे हो तो फिर आप ज़ाहिर बात है 2-3-4 ट्रेडें लोगे, हर किसी का एसएल और टीपी जो है ना वो हिसाब से फिर सेट करोगे। एसएल तो सेम होगा सबका और टीपी जो है ना वो फिर आप 100 पिप 150 पिप 200 पिप उस हिसाब से जो है ना वो सेट करेंगे। जैसे अभी मैंने सेट किया हुआ था टीपी इनका, उस हिसाब से जो है ना वो अब यहाँ पे हमने पार्शियल बुकिंग भी की थी लेकिन वो ओवरऑल ट्रेडिंग क्लोज हो गई है, तो वो ओवरऑल जो है ना वो शो करवा रहा है कि हमें जो है ना वो कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मज़ीद अगर आप इधर ट्रेड वाले ऑप्शन पे आएंगे, ऊपर टॉप पे देखें प्लस का साइन शो हो रहा है, यहाँ से भी आप ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखें टॉप पे यहाँ पे हम जो है ना वो कोई भी पेयर आपने जो भी ऐड किया हुआ है उसको आप चेंज करके उसमें ट्रेड करना चाह रहे हो तो उसमें आप कर सकते हो। इसके नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बाय लिमिट सेल लिमिट आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, बाय लिमिट है, ठीक है। प्राइस सेट करें, टिप स्टॉप लॉस सेट करें, टीपी सेट करें और बाय लिमिट लगा दें। इसी तरह से सेल लिमिट है, ठीक है, प्राइसेस सेट करें और लॉट साइज़ दरमियान से इधर से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने लॉट साइज़ जो है ना वो सेट करनी है। इसी तरह से बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है, ठीक है, बाय स्टॉप लिमिट है, सेल स्टॉप लिमिट, जो भी मतलब आप अगर आप फॉलो करके कर रहे हैं तो फिर जो आपको कहा जाता है उस हिसाब से आपने यहाँ से देख के उस ऑप्शन को यहाँ यूज़ कर लेना है, ठीक है, जो भी फीचर होगा, ठीक है। लिमिट्स लगा। इस तरह मार्केट एग्जीक्यूशन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इंस्टेंट ये देखें नीचे बाय मार्केट सेल बाय मार्केट आ रहा है, तो प्राइसेस के साथ आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम चार्ट से जो है ना वो बाय सेल करें, ठीक है, वही चीज़ जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट होती है। अच्छा, उम्मीद है आप तमाम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ लगी होंगी। मैंने कोशिश तो फुल की कि आपको जो है ना वो सारी चीज़ें इसकी बताऊं, ठीक है। ट्रेड किस तरह से प्लेस करनी है आपने और SLTP आप किस तरह से सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जो लोग बिगनर हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उनके लिए तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। जो लोग ऑलरेडी MT5 को यूज़ कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी इसके अंदर, तो वो यूज़ किस तरह से करनी है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। मज़ीद आपको फिर भी चीज़ों की समझ ना लगे अगर कोई भी चीज़, तो आप जो है ना पर्सनल में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पार्शियल बुकिंग वाले हैं तो फिर आप जो है ना वो उस हिसाब से ही करेंगे जिस हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट ट्रेड प्लेस, ये डिपेंड करता है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट किस हिसाब से सेट करते हैं, या आपको जिसने गाइड किया है उसने आपको क्या बताया है, तो वो आप उस हिसाब से जो है ना वो देख के सेट कर सकते हैं। उम्मीद है यही हमारी वीडियो थी, ठीक है, जो मैंने आपको डेमो अकाउंट के ऊपर जो है ना वो करके दिखाया है, ठीक है। इसको करके दिखाने का मकसद यही था कि आप लोगों को जो है ना वो चीज़ों की समझ लगे कि MT5 बेसिकली यूज़ किस तरह से होता है, यहाँ पे हम ट्रेड किस तरह करते हैं, लॉट साइज़ कैसे सेट करते हैं, SLTP कैसे सेट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बिगनर होते हैं, वो ट्रेड कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि कैसे जो है ना वो ट्रेड को हमने मैनेज करना है, कहाँ कहाँ पर हमने बुकिंग करनी है ट्रेड की। तो अगर आप प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका सिंपल रूल ये है कि बाय कहा जाता है, सेल कहा जाता है, वो आपने इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करनी है चार्ट से अपनी लॉट साइज़ के हिसाब से, ठीक है। अगर तो आप एक ही ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो फिर पार्शियल बुकिंग करोगे, उसका टीपी आपने टारगेट तक सेट करना है या लास्ट 200 पिप तक आपने सेट करना है, बाकी आप पार्शियल बुकिंग करते रहो, ठीक है। अगर तो आप 2-3 ट्रेडें प्लेस कर रहे हो तो फिर आप सेम SL पुट करो और बाकी डिफरेंट टीपीस, फर्स्ट टीपी 100 पिप का है, दूसरा 150 पिप का है, तीसरा जो है ना वो 200 पिप का है, वो आप अलग अलग सेट कर सकते हो, ठीक है। पार्शियल बुकिंग वाले उस टीपी पे खुद जो है ना वो मैनुअली बुक करेंगे, ठीक है, लॉट साइज़ कम करते जाएंगे, ठीक है। और ब्रेक इवन का जब आपको कहा जाता है तो आपने अपनी ट्रेडों को ब्रेक इवन लाजमी करना है, जो भी प्राइस बताई जाती है, या अगर आपने फुल ज़ीरो रिस्क के ऊपर करना है तो फिर जब ब्रेक इवन का कहा जाता है तो जिस प्राइस से आपने एंट्री ली है बाय की या सेल की, वो प्राइस उठा के आपने SL में जो है ना वो पुट कर देनी है, ठीक है। तो इससे ये है कि आपकी ट्रेडें जो है ना वो रिस्क फ्री हो जाएंगी। मज़ीद चीज़ें आपको मैंने टाइम फ्रेम के हवाले से बता दिया, लेवल्स लगाने किस तरह से है आपने, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसमें जो है ना वो गाइड कर दी हैं। ये हिस्ट्री है आप अपनी डेली बेस की, टुडे की, लास्ट वीक की, लास्ट मंथ की, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की, या आप कस्टम निकालना चाहते हो तो वो डेट सेट करके आप जो है ना वो अपनी हिस्ट्री निकाल सकते हैं, ठीक है।